बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और जी स्पोर्ट्स के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। आज का जो शो है उस पर हम फोकस करेंगे फिर से क्रिकेट पे, क्योंकि वनडे सीरीज़ शुरू होने जा रही है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की। और जो सबसे मेन चीज़ है, पहला मैच सैटरडे को है और आज साउथ अफ्रीका ने अपने पहले 2 वनडे इंटरनेशनल के लिए स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। और इंटरेस्टिंग बात यह कि उन्होंने डेल स्टेन, जो उनके सबसे 2 सीनियर प्लेयर्स है, डेल स्टेन और क्विंटन डिकॉक, दोनों को रेस्ट किया है पहले 2 वनडे इंटरनेशनल से। लेकिन उसके बावजूद उनकी टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान ने तो वनडे अपना स्क्वाड पहले अनाउंस कर चुके हैं और हमारे जो चीफ सेलेक्टर हैं इंजमाम उल हक, वो भी इस वक्त साउथ अफ्रीका में मौजूद है। क्रिकेट के हवाले से अगर हम बात करें तो क्रिकेट बोर्ड में PSL के को लेकर काफ़ी तैयारियां हो रही है, लेकिन PSL की जो टिकट्स का सिलसिला था वो तो स्टार्ट हो गया है, लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी काम बाकी है। अब देखना ये किस तरह से PSL की तैयारी होती है। 2 हज़रात जो मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, इनका तारुफ मैं क्या कराऊँ, मतलब जानी पहचानी शख्सियतें क्रिकेट सर्कल्स में और स्पोर्ट्स सर्कल्स में। नाम लूँगा, आप ख़ुद पहचान जाएंगे। अब्दुल माजिद भट्टी है मेरे साथ आज, और तनवीर अहमद है, जिनको आप बड़ा लाइक करते हैं, बड़े व्यूज़ आप देते हैं इनको सोशल मीडिया पर। तनवीर, मतलब ये व्यूज़ मतलब सही ऑर्गेनिक वाले व्यूज़ हैं कि? देखिए, जैसे भी हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि व्यूज़ देख के कुछ ये नज़र आता है कि शायद कुछ लोग थोड़ा बहुत देखते हैं मुझे भी, और कुछ कोशिश करता हूँ सच बातें करने की, शायद कुछ लोगों को समझ आ जाती है। आपने भी सीख लिया है वैसे, आपको भी टैक्टिक्स आ गए हैं कि 1-2 बड़े प्लेयर्स को पकड़ के रगड़ा दो उनको। देखें, नहीं बड़े प्लेयर्स की बात नहीं है, बड़े प्लेयर्स की बात नहीं है। मैंने सिर्फ एक ही चीज़ फोकस की है कि सच बोलना। अब वो किसी को अच्छी लगती बुरी, मैंने अपने माइंड के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से सच बोलना है। पिछली दफ़ा जब आप हमारे साथ आके बैठे, मैंने आपसे 2-3 दफ़ा पूछा कि तनवीर, आप जब गए थे 2012-13 में साउथ अफ्रीका, हाँ जब आप गए थे साउथ अफ्रीका, आप टेस्ट मैच खेले तो आपकी स्पीड नहीं आ रही थी, क्यों नहीं आ रही थी? आपने नहीं बताया मुझे। मैंने बताया तो है, और कितनी दफ़ा बताऊं? मुझे लोगों ने पूछा, कहना तनवीर ने नहीं बताया। लोगों ने आपसे पता नहीं पहली दफ़ा भी पूछा होगा, आप पहले भी पूछा होगा, अब भी पूछा, मैं अब भी बता देता हूँ। ये मेरा ख्याल है मेरा कोई कितना पुरानी कितनी दफा मैं स्टेटमेंट दे चुका हूँ। हुआ क्या? देखिए, आप दोबारा सुनना चाहते हैं, मैं दोबारा देता हूँ। देखिए, लोग मुझे कहते थे कि जी जिम की इतना करता है, जिम की वजह से हुआ है, लेकिन मैं तो सच बोलता हूँ, मैं छुपाता नहीं। मैंने डाइट इतनी ज़्यादा कर ली थी जिसकी वजह से मुझे बॉल नहीं हुआ, लेकिन टीवी पे तो मेरी डाइट ऐसी बहुत ज़्यादा डाइट मैंने कर ली थी, मैं अपना फैट लेवल ख़त्म कर दिया था बिल्कुल ही। अच्छा, मतलब आपने बहुत ज़्यादा वेट लॉस कर लिया? बहुत ज़्यादा वेट लॉस किया था, फैट मेरा बॉडी से बहुत ख़त्म हो गया था, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था, हालांकि उससे पहले मैं फर्स्ट क्लास में 50 आउट करके गया था, उस टाइम भी मुझे नहीं पता चला। लेकिन जब मैं वहाँ गया, क्योंकि जब आप फर्स्ट क्लास खेलते हैं तो फर्स्ट क्लास खेलने के दौरान आपका मैचेस से पहले या ग्राउंड में इतना ट्रेनिंग सेशन होता नहीं है। तो जब आप वहाँ जाते हैं ऊपर लेवल पे, तो वहाँ ट्रेनिंग सेशन भी ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद बॉलिंग भी नेट्स पे बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा पता चला कि लगता है कि मैंने जो अपना वेट कम किया है तो यहाँ आके मुझे नुकसान हुआ। लेकिन लोग ये समझते थे कि इंजरी में ही गया, ये इंजरी छुपाई है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। देखिए वही एक चीज कॉमन है कि हमारे जो बॉल फास्ट नहीं, एक चीज बताऊं, मुझे दूसरों को नहीं पता, मैं अपनी बात करता हूँ। सबकी कम, मैं यहाँ बैठ के दूसरे जो गलत करते हैं मैं उसको भी पॉइंट आउट करता हूँ, जो सही करते हैं उसको भी, लेकिन उसके साथ जो मैंने जो जिंदगी में सही गलत की है, मैं यहाँ वो भी बैठ के बताऊंगा। अगर मैं जेन्युइनली सही हूँ तो मैं बोलूंगा सही हूँ, अगर मैंने गलती की तो मैंने एक्सेप्ट किया। जैसे आपने कहा कि जी मैंने एक्सेप्ट किया, आपने जैसे कहा कि इंजमाम उल हक कौन से लेजेंडरी काम कर रहे हैं भट्टी साहब। हाँ, तो मैंने तो बोला था काम तो कर रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि काम नहीं कर रहे। वो अब साउथ अफ्रीका गए हैं, वो वर्ल्ड कप की तैयारी के हवाले से बात करने के लिए कप्तान कोच से कि फोन पे टीम बन जाती है। जी भट्टी साहब। वहीद खान, जब आप चीफ सेलेक्टर की तरह की पोस्ट पे होते हैं ना, तो आपका जो रोल होता है वो फादरली फिगर होता है। यहाँ इस पोस्ट पे आपको पता है कि मेरी इंजमाम से बड़ी दोस्ती है, वो हार्ड लाइनर बहुत नज़र आ रहे हैं। मतलब अगर नहीं लेना किसी को तो लाइकिंग भी उनकी बहुत ज़्यादा है, जिस तरह इमाम उल हक के बारे में। हालांकि इमाम उल हक हाईली टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन क्रिटिसाइज़ हो रहे हैं अपने भतीजे की वजह से। डिसलाइक, अगर किसी को नापसंद कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नापसंद कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इंजमाम, आपको पता है कि फ्लेक्सिबल नहीं है। फ्लेक्सिबल अपनी लाइफ में वैसे भी नहीं थे। चीफ सेलेक्टर बनकर भी उन्होंने अपना जो रोल है ना, उसमें बेहतरी लाने की कोशिश नहीं की। हालांकि अब उनका अपना बेटा भी
खेल रहे हैं। देखें आज आप दूसरों के बच्चों के साथ करेंगे, कल आप भी उस मरहले से गुजरेंगे। तो लिहाजा थोड़ा सा मतलब आप ये कह रहे हैं भट्टी साहब, आप जो कह रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि यू आर कन्विंस के इंजमाम सही डिसीजन नहीं ले रहे हैं, मतलब ज्यादती कर रहे हैं प्लेयर्स के साथ। देखिए मैं बार बार आबिद अली का जिक्र कर रहा हूँ, खुर्रम मंजूर का कर रहा हूँ, साद अली, उस्मान सलाउद्दीन, वहाब रियाज, फवाद आलम, इवन कामरान अकबल, उमर अकमल ने भी रिसेंटली परफॉर्म किया। मतलब आप कहीं कोई क्राइटेरिया तो रख लें ना। आपकी क्रिकेट ये 24, 25, 30 लड़कों के दरमियान घूम रही है, उनमें से 2 बाहर हो जाते हैं, 2 अंदर आ जाते हैं। 24-25 भी आप ज्यादा कह रहे हैं भट्टी साहब, मेरे हिसाब से तीनों तो फॉर्मेट्स पे 18-20 लगा लें तो 24 हाँ। से 28 लड़के। आज मैं एक लिस्ट देख रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग लिस्ट थी फर्स्ट क्लास प्लेयर्स की। उसमें मैंने देखा कि जो फवाद आलम है कोई 150 प्लस फर्स्ट क्लास खेले में उन्होंने, 60 है कुछ का एवरेज, 56 का शायद एवरेज था। उसमें फिर सेकंड नंबर पे उस्मान सलाउद्दीन हैज प्लेड 107 फर्स्ट क्लास मैचेस। बाकी जितने प्लेयर्स उस लिस्ट में है, हारिस सोहेल, अजहर अली, असद शफीक वगैरह, सब ने बहुत कम फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं खुर्रम के 100 से ऊपर है। उस्मान, खुर्रम नहीं है उसमें, कंपेयर टू मतलब उस्मान सलाउद्दीन एंड फवाद। तो वो मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लगा कि जो आपके 2 प्लेयर्स हैं जो सबसे ज़्यादा फर्स्ट क्लास का जिनको के मतलब एक्सपीरियंस है, वो हिट आपके अब टेस्ट टीम में खुर्रम नहीं मंजूर को आप देखें ना, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का बेस्ट बैट्समैन, नेशनल वनडे का बेस्ट बैट्समैन, नेशनल T20 का बेस्ट बैट्समैन, वो मेरा ख्याल कोई नेशनल रिकॉर्ड भी करने वाला। लेकिन उन्होंने नहीं लेना तो इमामुल हक, फ़खर जमान और अब शान मसूद। देखिए शान मसूद को भी ये लोग मान नहीं रहे थे। एशिया कप में 16 लड़के लेकर गए, 15 खेले, शान मसूद बगैर खेले बाहर हो PSL गए। में भी नहीं खेला जी, अब PSL में। अब शान मसूद के साथ गुड लक ये हुई कि हारिस सोहेल अनफिट हो गया। अब शान मसूद की कप्तानी की बातें हो रही हैं। तो लेकिन बट्टी एक सवाल जो है यहाँ पर जो लोगों के जहनों में है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि चले अब टेस्ट तो जो होना था हो गया, सबको पता था क्या होना है टेस्ट में, और वो हो गया। 3-0 हम हार गए। उससे पहले हम यूएई में भी हार चुके थे 2 दफ़ा हम न्यूजीलैंड से। मतलब टेस्ट में तो हमारी कोई परफॉर्मेंस अंडर में की होता पिछले 2.5 साल से कोई खास रही नहीं है। टेस्ट तो अब चला गया सितंबर तक, जब टेस्ट चैंपियनशिप स्टार्ट होगी तो फिर उस पर मतलब लुका। लेकिन अब जो वनडेज़ की हम बात कर रहे हैं, वर्ल्ड कप आपका आ रहा है मई में, एंड ऑफ मई में वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है। अब इंजमाम ने या कप्तान ने या कोच ने, ठीक है मैं ये कंसीड करता हूँ कि उनका राइट है कि वो अगर एक बंच ऑफ प्लेयर्स पे उनको कॉन्फिडेंस है तो बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये बट्टी कि अगर ये बंच ऑफ प्लेयर्स साउथ अफ्रीका में ये वनडे सीरीज़ में नहीं क्लिक करते फिर क्या कोई ऑल्टरनेट प्लान है? इन्होंने सोचा हुआ है कोई ऑल्टरनेट प्लान, या फिर बस अब इन्हीं प्लेयर्स के साथ जाना है अपने वर्ल्ड कप में? वहीद खान, मैं क्या इंजमाम इसलिए तो नहीं है साउथ अफ्रीका कि जस्ट टू सी के क्या होता है, मतलब चेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते? अगर साउथ अफ्रीका जाके वो टीम को ठीक कर सकते तो टेस्ट मैच में चले जाते। नहीं, टीम को ठीक करने की मैं बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या वो इसलिए तो नहीं गए कि वो इस चीज़ को डिस्कस करना चाह रहे हैं कि अगर ये ग्रुप ऑफ प्लेयर्स नहीं क्लिक कर पाते वनडे में तो फिर बी प्लान क्या है हमारा? देखें, एक लड़का जिसका बार बार मीडिया जिक्र कर रहा है वो है आबिद अली। आबिद अली ने इंग्लैंड लाइंस के खिलाफ, इंग्लैंड लाइंस वो टीम थी जिसमें तकरीबन इंग्लैंड की नेशनल टीम के प्लेयर थे। न्यूजीलैंड ए के खिलाफ उसने 2 या 3 सेंचुरियाँ बनाई। जब इन्होंने वापस भेजा, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल में 100 कर गया। इंजमामुल हक ने आबिद अली को पता नहीं देखा, लेकिन तौसीफ अहमद जो एक सिलेक्टर, वो पाकिस्तान ए के मैनेजर थे। तौसीफ अहमद हटे, फाइनल में था कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की, जब नहीं फिर मैं यही बता रहा हूँ कि वसीम हैदर बन गए। आपके 4 में से 2 सिलेक्टर्स तो टीमों के साथ रहे। मसला ये है कि अगर आपके हाथ में इंसाफ का तराजू है तो इन जो डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर्स हैं इनको कौन इंसाफ देगा? देखिए, एहसान मानी कब तक आंखें बंद करेंगे? आखिर अब वो इंतज़ार कर रहे हैं कि वसीम खान आए और क्रिकेट आके संभाल लें। देखिए, वसीम खान को हमारा ये क्रिकेट कल्चर समझने में 6-8 महीने लग जाएंगे, लेकिन जिस तरह डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर्स इग्नोर हो रहे हैं, ये मतलब हमारे एक सिस्टम पे तो सवाल आ रहा है। लेकिन हमारी जो वर्ल्ड वाइड क्रेडिबिलिटी है, हम करप्शन की हमारी कहानियाँ दुनिया भर के अखबारों में छपती रहती हैं। तो अब ये खेलों में भी अगर इस तरह नाइंसाफ़ियाँ प्लेयरों के साथ होंगी तो फिर ज़ाहिर है माँ बाप अपने हर्ट करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं तनवीर। कोई मतलब आपको लगता है कि इस सिलेक्शन कमेटी ने, कप्तान ने, कोच ने, पहले तो मतलब वी ऑल होप के वनडे में हम अच्छा करें, लेकिन आपको लगता है कि इन्होंने कोई बैकअप बी प्लान तैयार किया हुआ है कि इन केस इफ वी डोंट हैव अ गुड वनडे सीरीज़ तो उसके बाद फिर सिर्फ 2 सीरीज़ है हमारे हाथ में, वो है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की वनडे सीरीज़ और फिर सीधे वर्ल्ड कप है? आपको लगता है इन्होंने कोई बी प्लान रखा हुआ है या ये इन्हीं लड़कों के साथ जाना है इन्होंने वर्ल्ड कप में? देखें वहीद भाई, बहुत से लोगों को सुनता हूँ मैं
जो टीवी पे बैठ के बात ये करते कि जी पाकिस्तान का टूर नहीं हो रहा, फलाना टूर नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हमें लड़कों का पता नहीं चल रहा पाकिस्तान टीम में उनकी जगह किसको रिप्लेस करें। पाकिस्तान का टूर तो ज़माने से नहीं हो रहा, लेकिन आप जो डोमेस्टिक लड़के से पिक कर रहे हैं नहीं, लेकिन अभी इस सीजन तो हाँ अभी दो दुबई टीमें में हुए हैं, दुबई में 3 हुए, ऑस्ट्रेलिया ये भी आई, न्यूजीलैंड का हुआ, ऑस्ट्रेलिया का हुआ, इंग्लैंड का हुआ, अभी सब मैचेस दुबई में हुए हैं, अभी रिसेंटली हुए हैं, उससे पहले कुछ भी नहीं था। ठीक। उससे पहले जो पाकिस्तान टीम में लड़के आए वो डोमेस्टिक क्रिकेट से ही आए। नहीं, 2016 में पाकिस्तान ने इंग्लैंड का टूर किया, हसन अली उसमें से आया। देखिए कंसिस्टेंट, शर्जील खान भी उससे आया। देखिए कंसिस्टेंट, जो मेरा कहने का मतलब कंसिस्टेंट एक जब टूर हो रहा होता है जिस तरह दूसरी टीमों का होता है उस तरह नहीं। ठीक है। अब मत है कि जो आपके होम सीरीज होती है, जिस तरह अब हमारी होम सीरीज दुबई में होती है, अब हम बात ये करते हैं कि जी अब होम सीरीज के अंदर भी हम घबरा रहे होते हैं, हम पूरी टीम खिला रहे होते हैं, हमारे पूरे टॉप के लड़के जो टीम के होते हैं वही खिलाते हैं। उस जगह पे तो आप ऐसे लड़के डोमेस्टिक के ट्राई आउट करो ना, जो आपके दिमाग में एक बैकअप होता है, जिसका हम बात करते हैं कि जी बैकअप रखना चाहिए। अगर आपके दिमाग में एक बैकअप होगा तो आप उसको ट्राई करेंगे। हमारे लोग डरते हैं, इवन कप्तान भी अगर टीम खिलाता है वो भी डरता है, कोच भी डरता है, सिलेक्टर्स भी डरते हैं। हम हर टूर के अंदर हम वही 15 लड़के लेके जाते हैं, वही 16 लेके जाते हैं। देख रहे हैं कि साउथ अफ्रीका ने पहले 2 मैचेस में ही, जो इतने मतलब क्रूशियल होते हैं पहले 2 मैचेस, उसी में उन्होंने क्विंटन डिकॉक ने 100 किए में थर्ड टेस्ट में, लास्ट इनिंग्स में। अब आप ये देखिए आपके सामने अभी इंडिया का टूर है, 2 नए लड़कों को खिलाया उन्होंने, एक ओपनर खिलाया, एक आई थिंक पेंट भी खेला वहां पे, पेंट आई थिंक डेब्यू किया शायद, मतलब 18 साल का लड़का, अंडर 19 का लड़का, इतनी बड़ी सीरीज आप उसको खिला रहे हैं। उससे पहले एक ओपनर 75 समथिंग उसने रन्स किए, उसने डेब्यू किया। तो वो लोग जब एक बड़ी सीरीज के अंदर एक नए लड़के को चांस दे सकते हैं, तो आप दुबई के अंदर, बल्कि अभी इंडिया जो न्यूजीलैंड भी जा रहा है वनडे सीरीज लिमिटेड वो सीरीज, उसमें भी उन्होंने 2 नए लड़के डाले। देखिए वहीद भाई पांडे और उसकी जगह पे वो जो वापस आए राहुल की जगह। देखिए वहीद भाई, जब आप देखिए क्रिकेट है बैटिंग में बैट्समैन अगर परफॉर्म करेंगे तो बॉलर्स के बाद एक टाइम होता है हमें आउट करने का। हमारी बैटिंग स्ट्रगल करती है। आप अपने कंट्री के दुबई के अंदर आप क्यों नहीं कोई डोमेस्टिक के ऐसे परफॉर्मर लड़के, जो दुबई में भी अभी जिस तरह माजिद भाई भी कह रहे थे कि वहाँ प्रैक्टिस मैचेस हुए हैं जिसमें आबिद अली रन किए, इवन उस्मान सलाउद्दीन ने भी 140 समथिंग रन किए, साद अली ने 100 किया न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, इसने उस्मान सलाउद्दीन ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट रन किए। तो जब वहां पे रन कर रहे तो आप उनको ट्राई आउट क्यों नहीं कर सकते? मुझे समझ नहीं आती किसकी जगह ट्राई आउट करें यार। आप मुझे ये समझ नहीं आती, आप अपनी कंट्री में दुबई में, अब कंट्री हम दुबई हो गई ना हमारी, वहां पे जब लेकिन मसला ये तनवीर देखो ना, आपका जो टेस्ट साइड है, लेट्स बी ऑनेस्ट, टेस्ट अच्छा मुझे एक चीज, एक सवाल मुझे एक चीज बता दें, शोएब मलिक एक परमानेंट मेंबर है पाकिस्तान टीम का, उसके बगैर वो खेलता है, उसकी जगह वो वापस आएगा ही आएगा। ठीक है। जब आप अपने सीनियर लड़के जो परमानेंट है तो आप उसको क्यों नहीं रेस्ट दे सकते? आप वनडे की बात, आप शोएब मलिक को रेस्ट दे दे, आप और सीनियर आपके लड़के आप उनको रेस्ट करवा दें, नए लड़कों को ट्राई आउट करने के लिए। देखें ये जो लड़के हैं आबिद अली, उस्मान सलाउद्दीन वगैरह, ये तो टेस्ट के लिए हम बात कर रहे हैं ना। टेस्ट में भी मैं आपसे यही सर, इनकी वनडे में भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस है। आप पहले सुन लेना, मैं आपसे यही सवाल कर रहा हूँ कि मुझे ये बताएं कि आपकी जो टेस्ट स्क्वाड है, जो लाइनअप जाता है, आप मुझे बताएं कि अजहर अली असद को आप ड्रॉप नहीं कर सकते, सरफराज ड्रॉप नहीं होता क्योंकि वो कप्तान है, बाबर आजम को आप ड्रॉप नहीं कर सकते, ठीक है। 3 स्पॉट्स बेसिकली आपके पास रहती है, ओपनर्स की और नंबर 3 की। आप दोनों ओपनर्स गलत गए, हारिस सोहेल भी नहीं जाते, ठीक है, हारिस सोहेल भी ड्रॉप नहीं होता क्योंकि वो परफॉर्म कर रहा है टेस्ट में। सही है, तो किसकी जगह आप लाइन? 2 ओपनर्स आपके गलत। अगर आपने आबिद अली को ट्राई करना, आबिद अली ओपनर है, तो फखर जमान था ना, तो फखर जमान की जगह आप टेस्ट मैच में खिला देते। मतलब आप हारने से डर रहे हैं भाई, इन बड़े प्लेयरों के साथ भी तो हार रहे हैं। असल में माजिद भाई मसला पता है क्या है, हम लोगों ने रिप्लेसमेंट कभी तैयार करने की कोशिश ही नहीं की है। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि आज यहाँ पे आपके सामने जिम्बाब्वे की सीरीज होती है, जिम्बाब्वे से भी हम खेलते हैं, शोएब मलिक चला जाता है, फलाना चला जाता है, मेन बॉलर चले जाते हैं, मेन बैट्समैन चले जाते हैं। आप अपने ऐसे लड़के लेके आए जो आप समझते कि इनको रिप्लेस करने वाले ये लड़के। अच्छा मुझे बट्टी ये बताएं, मतलब कल फैसल इकबाल हमारे साथ थे, उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि मैंने ये सवाल किया था उनसे यही कि रिलेटिव के जो प्लेयर्स आते हैं, तो उन्होंने कहा यार मुझे इमाम मिला था, तो इमाम ने हाथ जोड़ के मुझसे कहा कि यार आप गुरु हैं, क्योंकि मुझे पता है कि कितना प्रेशर होता है हम लोगों के ऊपर जिनके के रिलेटिव्स बड़े प्लेयर रह चुके हैं। लेकिन इफ़ वी टॉक अबाउट इमामुल हक, ठीक है,
क्या आप समझते हैं भट्टी साहब कि इमामुल हक वाकई सिलेक्शन कमेटी या टीम मैनेजमेंट ज़्यादती कर रही है उसको खिला के वनडे में भी और टेस्ट में भी? क्या वो डिज़र्व नहीं करता इन दोनों फॉर्मेट्स में? देखें, मैंने एक दिन तनवीर को भी सुना, ये कह रहे थे कि पर्ची। अब ये लेबल देखें, उस पर इसलिए लगा कि उसको बाज़ जगहों पर नाकाम होने के बावजूद अननेसेसरी खिलाया गया। लड़का तो देखें हाईली टैलेंटेड है, उसने स्कोर भी किया है वनडे में, शायद उसकी 3-4 देखिए वनडे में तो उसका सेंचुरियां। रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। 16 मैचेस में ही इज़ गॉट एवरेज ऑफ 63 और स्ट्राइक रेट भी उसका रिस्पेक्टेबल 81 का स्ट्राइक रेट है, 400 है और 350 कर चुका है। तो वनडे में तो ठीक है उसका इतना बुरा परफॉर्मेंस नहीं, लेकिन वही फिर उस पर भी उसके क्रिटिक्स कहते हैं कि यार ज़्यादा कर रन तो इसने श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाफ किया। मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ बट्टी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो विल कैरी ऑन आवर डिस्कशन। वेलकम बैक, जी स्पोर्ट्स देख रहे हैं आप और हमारे साथ तनवीर अहमद और अब्दुल माजिद भट्टी है। भट्टी, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे सवाल किया था कि क्या इमामुल हक वाकई डिज़र्व नहीं करते पाकिस्तान से खेलना टेस्ट और वनडे में? क्या वाकई वो इतने बुरे प्लेयर है कि इतना ज़्यादा उनके ऊपर फोकस रहता है? वनडे का रिकॉर्ड अभी हमने अगर वहीद खान हम पास्ट में चले जाएं, असल में एथिक्स का मसला है। ठीक है कि जब डॉक्टर जहांगीर पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर थे ठीक है। और माजिद खान का केस सबमिट हुआ तो सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग से उठ के चले गए। ठीक है। इंजमामुल हक एक टैलेंटेड प्लेयर को अननेसेसरी या तो गंदा कर रहा है या नादान। इमाम ने एक इंटरव्यू दिया था कुछ दिनों पहले, उसमें बड़ी उसने इंटरेस्टिंग बात की। उसने कहा कि मैं तो चाहता हूँ कि ये सिलेक्शन कमेटी जाए तो और अच्छा है कि मैं फिर मतलब अपने उस पर अपनी बात बताऊँ। ही सेड इमामुल हक केस में हैप्पी अगर ये सिलेक्शन कमेटी चेंज हो जाए, इसकी जगह कोई और सिलेक्शन कमेटी। इमामुल हक केस में इंजमाम से ज़्यादा जो मैंने मालूमात की है, मिकी आर्थर बहुत फेवर में इमाम के। ठीक है। लेकिन इमाम टैलेंटेड है, लेकिन बाज़ जगहों पर उसको बिठाना चाहिए था, लेकिन नहीं बिठाया गया। साहब देखें बात, मेरा सवाल है क्रिकेटिंग में, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप वनडे सीरीज खेलने जा रहे हैं, ठीक है? ठीक है। अब ये तो जहन में आप रख लेंगे श्रीलंका और जिम्बाब्वे ये वाली ऑपोजिशन नहीं है। ये आप खेल रहे हैं अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, फिर आप खेल रहे हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, फिर आप खेल रहे हैं अगेंस्ट इंग्लैंड। अब मेरा सवाल ये है कि वनडे क्रिकेट का बेस ये होता है कि आपका जो पावर प्ले जो होता है शुरू का, उसमें यू नीड वेरी क्लीन हिटर्स, यू नीड पावरफुल हिटर्स, यू नीड फियरलेस हिटर्स, जो कि आपको पहले 10 ओवर में 15 ओवर में ढेर सारे रन करके दे। क्या इमाम में वो चीज़ नज़र आती है हमें नहीं कि वो क्लीन हिटिंग कर सकते हैं, कि वो फियरलेस हिटिंग कर सकते हैं? तो फिर क्यों, क्या हमारे पास बैकअप में देखें उमर अकमल जैसा है, मैं उसकी मतलब पर्सनल उस पर जा ही नहीं रहा, मैं इस पर प्योरली मैं क्रिकेटिंग बात कर रहा हूँ। अहमद शहजाद हो गया, उमर अकमल हो गया, और भी अच्छे ओपनर हमारे पास हैं, खुर्रम मंजूर है, उसके अलावा भी है, ठीक है ना, आबिद अली को भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो अजीब सी बात नहीं लगती कि जब हमारे पास ऑप्शंस हैं बट स्टिल लाइक इमाम को इतना ज़्यादा एक्सपोजर दिया जा रहा है? देखिए ऑप्शंस तो 10 हमारे टेस्ट पास खेल चुका है हैं, वो। लेकिन मसला वही है कि मिकी आर्थर और इंजमामुल हक जो एक अपना इमाम पे सेम उस पे सेम, बाकी किसी पे सेम पेज पे नहीं, ना हो। बहुत सारे लड़कों पर। अच्छा। इस देखे ना, ये जो 24-28 का जो ग्रुप है, हाँ। ये इन दोनों की मर्जी से ही चल रहा है ना। अच्छा। 2 लड़के बाहर कर तो देते ये हैं। इंप्रेशन गलत है कि मतलब मिकी ऑथर टोटल चला रहे हैं, मतलब इसमें सबकी मर्जी शामिल है? देखिए हो सकता है कि इंजमाम कन्विंस ना कर पाता हो इंग्लिश में मिकी आर्थर को जितना एक लोकल आदमी को कर सकता हो। अब आप ये बताएं, आप दोनों इंग्लिश हजरात तो बैठे बोल हुए लेते हैं। हैं। अच्छा वहीद खान, आपकी भी क्रिकेट में इतनी गहरी नजर है, आप ये बताएं कि इंडिया का चीफ सिलेक्टर कौन है इंडिया का चीफ सेलेक्टर? वाकई इस वक्त मेरे जहन में नहीं है। अच्छा, मैं भी पिछले दिनों 3 दिन पहले प्रोग्राम कर रहा था, मुझसे भी जब पूछा गया मुझे भी नहीं पता था। फिर मैंने जब ढूंढा तो आंध्र प्रदेश का एक प्रसाद हैदराबाद नामी का विकेट भी कीपर बिल्कुल बैट्समैन है, हाँ बिल्कुल, जिसने 6 टेस्ट और 17 वनडे इंटरनेशनल खेले। ठीक है। और ये इंडिया की टीम जिसने अभी हिस्ट्री क्रिएट की और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उसको मुबारकबाद दी। तो हमें बजाय कोचिंग स्टाफ में, सिलेक्शन कमेटी में बड़े ना, मैं तो चीफ सेलेक्टर बन सकता हूं, इसका लेकिन मतलब है। भट्टी देखें बात यह है कि ये ऑस्ट्रेलिया भी ट्राई किया था, लेकिन मसला ये है कि हमारा क्रिकेट कल्चर थोड़ा मुख्तलिफ है। दूसरा ये कि वहाँ पर इंडिया में सबको पता है, आंख बंद करके सबको पता है कि कौन वहाँ लीडर है और कौन शॉट्स कॉल करता है, सबको पता है ये बात। तो वहाँ तो कोई वही नहीं है ना, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है ना। लेकिन वो रिजल्ट दे रहा है, जो भी कंफ्यूजन हो रहा है कि
मतलब देखें, कहीं पर कहा जाता है कि बेचारा सरफराज उसी सुनते नहीं है, फिर कहीं पर आता है नहीं सरफराज ने स्टैंड ले लिया, कहीं पर आता है मिकी ऑथर डोमिनेट कर रहे हैं हर चीज़ को, मिकी ऑथर किसी को चलने नहीं देते। खबरें आती हैं कि जी मिकी ऑथर ने हफीज़ का मना किया तो सरफराज ने कहा नहीं हफीज़ जाएगा। खबरें आती है, और ये जो खबरें क्या आती है फैक्ट है कि क्या इंजमाम मिकी की 2 दफ़ा झड़प हो चुकी है मीटिंग्स के दौरान, ठीक ठाक हुई है, गाली गलोच हुई है, गालम गलोच हुई है। तो फिर मुझे बताया ना कि हमारे वहाँ तो वही नहीं है ना, इत्तेफाक नहीं है, देयर इज नॉट। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारा कोई सिंगल लीडर नहीं है उसका देखिए, आप जवाब दें। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि जब अच्छा एक बटी साहब, एक पाक पतन से कॉलर, क्योंकि इतनी दूर से उन्होंने कॉल किया तो मैं ये कॉलर को ज़रूर लूँगा। पाक पतन से कॉल, कौन साहब हैं? सर अली। जी अली साहब, क्या आप कहेंगे, क्या पूछना चाहेंगे? सर मैं ये पूछना चाहूँगा और ये कहना चाहूँगा, आप पाकिस्तान में ये सब करते हैं, इनको क्या कोई अच्छा विकेट कीपर नहीं मिल सकता? पाकिस्तान टीम में आप कह रहे हैं? जी, तो कामरान अजमल से बेस्ट और कीपर कौन हो सकता है? ठीक है ठीक है ठीक है, अपने गेस्ट से इस पर भी बात करेंगे। बिल्कुल, आपका आपने सुन लिया व्यू पॉइंट। अपने गेस्ट से मैं पूछूंगा, अपने एक्सपर्ट से, कि क्या स्पेन का क्या रिएक्शन है। वेल, कमिंग बैक टू व्हाट वी वर स्पीकिंग, मतलब हमारे तो कोई एक क्लियर लीडर भी तो नज़र नहीं आ रहा ना भट्टी। नहीं तो आप एक फिक्स पैटर्न की टीम लेके चले हुए ना, आप कोशिश भी नहीं कर रहे ना कोई नई चीज की। अगर 2015 में आपको याद हो, जब मिसबा कैप्टन थे, वर्ल्ड कप में आउट ऑफ द बॉक्स की इस्तेलाह बार बार यूज हो रही थी, तो हमारी क्रिकेट में हम कहाँ आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोच रहे हैं। हमने ये सोचा हुआ है कि ये हमारे कप्तान हैं, ये कोच हैं, ये चीफ सिलेक्टर हैं, ये 24-28 लड़के हैं, इन्हीं में से हमने टीम बनानी है तीनों फॉर्मेट्स की। अब जिस तरह शोएब मलिक की बहुत अच्छी बात की तनवीर ने, शोएब मलिक की वाइफ की जो प्रेगनेंसी का पिछले दिनों इशू था, उस दौरान वो कितनी बार इंडिया गए और आए। आप कहते भाई ये आप इंडिया में रहें, हम इस वक्त एक नया लड़का आपकी जगह ट्राई कर लेते, लेकिन नहीं किया। वो शोएब मलिक सुबह की अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट पे आता था, शाम को आके मैच खेल लेता था। शोएब मलिक की हालांकि अभी रोहित सलाहियत शर्मा पे- के साथ ये इशू हुआ था कि उसका भी यही, लेकिन उन्होंने पैदाइश थी घर में, तो उन्होंने- उन्होंने भी हाँ, गया, उन्होंने और टेस्ट फिर मैच वनडे नहीं के खिलाया। लिए, हाँ, लेकिन फिर वनडे सिडनी के लिए टेस्ट अब नहीं आप खेला ये- वो। अब आप- लास्ट टेस्ट शायद मिस किया था जी। उसने, I think अब last आप ये miss देखें। किया। अच्छा, विहाड़ी से कॉल है, उनको भी ले लेते हैं। जी कौन साहब हैं? उमर अली खान। जी उमर अली खान साहब, क्या पूछना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सरफराज अहमद एज अ टेस्ट कैप्टन कैसी चॉइस है? सरफराज एज अ टेस्ट कैप्टन कैसी चॉइस है हमारे पास? और दूसरा सवाल ये था कि हमारे जो कोच मिकी आर्चर है, उसकी जी। सिलेक्शन कमेटी में कितनी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए? ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। हब से एक कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वासलाम जी। वहीद भाई आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आपको अस्सलाम वालेकुम। तनवीर भाई को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। काफी सीनियर एंकर हैं, बीटीवी पे भी प्रोग्राम किए हैं। माजिद भाई तो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बिल्कुल। तनवीर भाई भी हमारे हीरो हैं, स्टार हैं। क्या पूछना चाहेंगे सर? सर पूछना ये है कि सर पाकिस्तान क्रिकेट में क्या बलूचिस्तान क्रिकेट का कोई हिस्सा नहीं है क्या सर? ठीक है अरबाब साहब, ठीक है अरबाब साहब, वी विल डेफिनेटली। इत्तेफाक से आपने अच्छा आज ये सवाल जो रेस किया, मैं आज इत्तेफाक से ग्रेड 2 का मैच देख रहा था, नेशनल बैंक पे हो रहा था कोयटा का, और उनका मुकाबला था डेरा मुराद जमाली से। एक ऑफ स्पिनर थे आपके, कप्तान है गालिबन कोयटा के, शहजाद करके। तो मैं बड़ा इंप्रेस हुआ उनके मतलब बॉलिंग एक्शन से, इतना क्लीन उनका एक्शन था, इतना ऑर्थोडॉक्स था, और अच्छे बॉलर लगे मुझे। तो मुझे पता चला कि वो फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं पिछले 2-3 साल से। तो आई वॉज अ बिट सरप्राइज कि इस लड़के का कहीं पर हमने नाम नहीं सुना, कुछ नहीं सुना। तो ये प्रॉब्लम्स हैं बलूचिस्तान के साथ, डेफिनेटली ऐसी चीज़ें जो हाईलाइट होनी चाहिए। बट वील कम टू दैट, टाइम कम है तो थोड़ा सा जो हम डिस्कशन करते हैं हम उसी पर जाते हैं। जी भट्टी साहब, तो एक जो ये रोहित शर्मा वाली बात आप कर रहे थे कि रोहित शर्मा लेकिन गया सिडनी तो आगे, टेस्ट ठीक मिस है, किया ना, ठीक है ठीक तो है, ठीक है। हमें बहुत चांसेस मिलते हैं कि हम नहीं नए करते। लड़कों को, ठीक अब है। पावर हिटर की हम बात करते हैं, हमने आसिफ अली को कितने चांस दिए हैं? अब दोबारा आसिफ अली T20 टीम में सुना है सिलेक्ट हो रहे हैं, तो भाई आसिफ अली को कौन सा कोई तो वो तो सेलेक्ट होंगे Wallace King है। जब आपके बड़े नाम क्रिकेट के, चाहे वसीम अकरम हो, रमीज राजा ने ओपनली कहा कि जी आसिफ अली को गलत किया है वनडे से ड्रॉप करके। उसको होना देखिए चाहिए प्लेयर वनडे। होगा वो अच्छा, कहता है जी वो पावर, लेकिन डिलीवर करके दे ना।
जब परफॉर्मेंस नहीं दे रहा क्राइटेरिया तो हमारा परफॉर्मेंस है। रमीज राजा ने उनका मतलब एग्जाम्पल दिया है कि वो अभी साउथ अफ्रीका में सुपर लीग खेला है, इसलिए उनको होना चाहिए। रमीज राजा ने ये नहीं बताया कि सुपर लीग में सिर्फ एक इनिंग्स में वो चले, उसके अलावा वो नहीं चले वहाँ पर। आसिफ अली को कोई भी देख ले खेलते हुए, आई एम अ बिट सरप्राइज कि अब मैं क्या बोले, बहरहाल ये लोग बड़े लोग हैं भाई, ये जानते हैं कि कौन क्या प्लेयर है, कैसा प्लेयर है, लेकिन ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड अब रह गया। तनवीर, जो ये बात हो रही है कि मतलब जैसा आपने भी कहा कि प्लेयर वो तो ये नहीं कर रहे ट्राई, ठीक है, ये तो क्लियर है, लेकिन अब जो एक सबसे बड़ा इशू यहाँ पर ये आ रहा है कि जो अवेलेबल प्लेयर्स हैं हमारे पास वनडे की, अगर हम देखते हैं तो 2 सीनियर प्लेयर्स हैं हमारे पास, हफीज़ एंड शोएब मलिक। अगर हम थोड़ा सा हफीज़ की तरफ आते हैं तो हफीज़ हैज़ नॉट बीन इन द बेस्ट ऑफ फॉर्म इन रिसेंट टाइम। बीपीएल का एक मैच खेलने गए, उसमें भी वो नहीं क्लिक कर पाए, तो हफीज़ का क्या नज़र आ रहा है आपको? हाँ, देखिए ये तो अब हफीज़ को खुद समझना चाहिए कि अगर मेरी इस टूर पर सिलेक्शन हुई है, सबसे पहले तो मुझे अभी किसी ने बोला कि हफीज़ तो सब रिलैक्स हो गया होगा, डेल स्टेन नहीं है, तो मैंने बोला हफीज़ की फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है, डेल स्टेन के अलावा भी ऐसे बॉलर्स हैं वो शायद उनको तंग करे। लेकिन सीनियर प्लेयर्स हैं, आपको खुद सोचना चाहिए कि हम अब इतनी बड़ी सीरीज़ में खेल रहे हैं, आगे वर्ल्ड कप भी है, हमें कोई ना कोई ऐसी परफॉर्मेंस देनी चाहिए कि हमारी सिलेक्शन आगे हो। अब बात यह है कि अगर इन लड़कों से परफॉर्म ना हो जो सीनियर लड़के, उसके बाद फिर हम सोचने लग जाएंगे किसको लेके जाए किसको नहीं लेके जाए। अब जो है मैं ये समझता हूँ कि वर्ल्ड कप आगे आ रहा है, अब मैं नहीं समझता कि इन लड़कों में से किसी सब को छेड़छाड़ करनी चाहिए आपको। अगर नहीं करते वर्ल्ड कप में तो टाइम है ना, आपके टाइम तो है, ये सीरीज है, इसका 2 सीरीज तो 2 सीरीज में आप लेकिन वही था लड़कों को ट्राई कर लेंगे। जो कोच हैं साउथ अफ्रीका के, आज मैं उनका बयान पढ़ रहा था, पाकिस्तान के लिए वनडे सीरीज से पहले खतरे की घंटी बज गई। बल्कि कोच ने कहा हाँ कि हम पिचेस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ओके, मतलब बाउंसी और जो उनके जो सीमिंग ट्रैक थे, उन्होंने कहा कि पिचेस हमारी वनडे में भी वैसी रहेंगी। अच्छा, एक आम तासुर है ना कि भाई वनडे में बैटिंग ट्रैक होंगे। सही है तो ना, इंजमाम गए ना, तनवीर इंजमाम वहाँ इसीलिए गए ना, वो शायद जाके खेलने। बताएंगे लड़कों को, खेलेंगे किस तरह से जाके। टैकल क्या करेंगे करना जाके? चीज़ों को, वो शायद लड़कों को बताएंगे, प्लानिंग करेंगे। नहीं वो तो बैठ के इस कप्तान, वजह से भी कोच खुद के गए साथ। होंगे ना कि काफी अरसे से वो साउथ अफ्रीका गए नहीं, तो उन्होंने सोचा होगा मैं चला जाऊं, जहाज देखूं कौन से नए आए नहीं यार, ये हैं, तो उस अब पे आप जाके मतलब देखो। ये अब खुद तो भी अब आप समझ होनी ऐसी चाहिए ना, बात कर रहे हैं। खुद भी समझ होनी थोड़ा सा आज चाहिए। भट्टी साहब भी मैं देख रहा हूं कि इंजमाम के मतलब टारगेट है, नहीं इंजमाम इनके देखिए मैदान ये में बात आया नहीं है, लेकिन अब नहीं ऐसा ना बोले देखिए यार। मैं सिर्फ एक चीज बोलता हूँ, पाकिस्तान अच्छा, मैं एक क्रिकेट बात बोर्ड के बोलूं, चेयरमैन को पता और नहीं है चीज़ कि मैं इंजमाम यहाँ उल पर अक्सा जरूर वहाँ जा मेंशन रहे हैं। करूंगा। मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे और मीडिया में बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है इंजमाम के ऊपर कि जी वो फरवरी में PSL जब शुरू हो रहा है उसके बाद वो जा रहे हैं सिएटल USA जा रहे हैं, वहाँ कुछ कोचिंग क्लासेस वगैरह वो करेंगे, उसके बाद वो आएंगे। क्यों जा रहे हैं? और प्राइवेट नहीं, लेकिन यहाँ पर अब सवाल ये पैदा होता है ना तनवीर साहब, नहीं, जा क्यों रहे? एक सेकंड ना, वो जा रहे हैं कोचिंग अपना करने के लिए, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में क्या कर इसमें रहे हैं? ब्लेम किसको आप करेंगे? क्रिकेट बोर्ड को। फिर खत्म होगी बात। इंजमाम को क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं? नहीं तो क्रिकेट बोर्ड गलत है ना फिर ये बोले ना क्रिकेट बोर्ड गलत है, आप इंतजाम क्यों तो गलत इसका नहीं है? मतलब यही है ना, इसका मतलब यही है कि चेयरमैन की सीट पे लाके मैं भी बैठ जाऊं, आप भी बैठ जाए, ये भी बैठ जाए, कोई भी बैठ जाए, प्लेयर्स की वो है, वैल्यू है। एहसान मानी ICC के प्रेसिडेंट रह चुके तो हैं। क्या है, तो फिर क्या क्यों क्या नहीं हो पूछेंगे, क्यों नहीं पूछेंगे? उनका होगा, वो शायद फ्री हैंड इस पर देना चाह रहे क्यों? होंगे चीफ सेलेक्टर को। क्यों? अब ये तो कोई क्लास तो नहीं है, आप स्कूल मुझे के एक बच्चों चीज, की अच्छा क्लास तो चले, नहीं है कि हर चीज पे अच्छा आप चले, पूछेंगे भाई। मुझे एक चीज बता दें। अच्छा इंजमाम अच्छा के सुने, मुझे एक चीज बता दें। इंजमाम के सिएटल जाने से मैं क्या फर्क पड़ रहा है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं, के पाकिस्तान क्रिकेट पे क्या फर्क पड़ जाएगा उनके सिएटल जाने से? क्यों जाने का मकसद क्या है? मकसद क्या है? नहीं, फ्री फंड क्यों के पैसे आ रहे हैं। आप लोग अच्छा वो एक उनके जाने सेकंड, से खर्चा नहीं होता एक है। सेकंड, उनके तनवीर साहब, जाने से खर्चा मुझे एक बताएं सेकंड, ना। मुझे बताएं आप KPT फ्री से के खेलते पैसे? थे? आप KPT से खेलते थे? KPT सॉरी से नहीं अपना खेलता पोर्ट था। कासिम हाँ? से खेलते थे, ठीक है। पोर्ट कासिम में जब आप खेल रहे थे, दूसरे डिपार्टमेंट्स की मिसालें हैं, तो क्या ऐसा नहीं हुआ कि ड्यूरिंग टूर्नामेंट काइजम ट्रॉफी जबकि मतलब क्रूशियल स्टेज आ गया, क्रिटिकल स्टेज आ गया, आपके चंद लड़के चैरिटी मैचेस खेलने चले गए USA? आप भी गए शायद, गए कि नहीं गए? आप मैं नहीं गए? गया। अच्छा, आपके टीममेट्स गए, ठीक है, तो वो ये भी होंगे, गलत है ना? मैं उस सीजन में अगर यहाँ नहीं पर- हूं, यहाँ मुझे पर कल्चर है, मैं अगर उस सीजन में नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन आइडिया सब है आपको। नहीं मुझे कोई आइडिया अच्छा, नहीं। आपको नहीं पता कौन गया? नहीं मुझे नहीं पता, मैं आपको आप सच सच बता, मैं आपको सच नहीं बता पता। रहा हूं, मुझे नहीं पता कौन गया आप कौन नहीं वैसे गया। उस टीम के साथ थे, आप ट्रेनर थे उस वक्त? नहीं ट्रेनर तो अभी था 2 साल पहले। तो मैं उसी की तो बात और कर रहा हूं। ट्रेनर तो ग्रेट, मैं उसी की बात कर क्या रहा हूं। बात कर रहे हैं आप? मैं उसी की ट्रेनर बात मेरा कर रहा नहीं था, टीम के साथ ही था आपका मैं। कल्चर है तनवीर, ये आप देखें ना, आप T10 में अलाउ कर देते तो हो आप नुकसान जाने के नहीं लिए। है, आप तो मुझे अगर चीज बताएं। इंजमाम के जाने से क्या तो नुकसान हो रहा नुकसान है? क्यों नहीं है? इंजमाम के क्या? जाने से क्यों नहीं है? क्या नुकसान? मतलब मुझे ये बताएं, जो एक्स्ट्रा खर्चा, फ्री का खर्चा, फजूल का खर्चा हो रहा है, होटलिंग का, ट्रैवलिंग का, डेलियों का, पैसों की कौन फिक्र है? पड़ गई।
बट ऐसा कोई मतलब कुछ नहीं मुझे पहले ये बताया ना, मुझे पहले आप बताएं। आपने बोल लिया ना, अब जरा भट्टी साहब मुझे से ये पूछते हैं, बताएं, क्या भट्टी साहब कोई मतलब तो चेयरमैन नुकसान क्रिकेट उसके बोर्ड जाने क्या कर रहे हैं, मुझे ये बता दें क्या आप। कर रहे अगर ये जा रहे हैं तो क्यों चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रोक नहीं में? सकता? वो ये देखेगा कि इंतजाम में कितना खर्चा आ रहा है। क्यों इंतजाम से डरते हैं? क्या चेयरमैन हो गया? क्रिकेट बोर्ड बात इंतजाम ये से है यार, डरते हैं तो भाई फिर ऐसी सीट का फायदा क्या? लेवल पे जा रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है यार, तो फिर क्या हो तभी गया तो हर भाई? चीज तबाह हो रही है, चीजें भट्टी ठीक नहीं हो रही, इसीलिए तो देखिए, नहीं हो रही। ना जाने से फर्क पड़ता है, ना अगर रुक जाते तभी फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर इंजमाम कुर्बानी देना चाहते, वो कहते भाई मैं नहीं जा रहा, मेरी बजाय एक 17th प्लेयर भेज दें, किसी प्लेयर के लिए कुर्बानी देते। लेकिन पास्ट में पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसी मिसालें मौजूद हैं। माजिद भाई कहाँ कुर्बानी देंगे? ये जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं ना, इनको अगर टॉयलेट की भी बोर्ड में जॉब मिलेगी ना, ये वो भी एक्सेप्ट कर ये लेंगे। देखें, टेस्ट क्रिकेटर कह रहे हैं। मैं भी कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं। बात कर रहे हैं, क्या आप बात गलत कर रहे हैं यार? ये आप गलत बात कर रहे हैं, ये क्या आपने- गलत बात? नहीं, जिस देखो, बंदे को तनवीर- देखो बोर्ड के अंदर जाने की लगा हुआ है, जिस बंदे को देखो बोर्ड नहीं, पाकिस्तान तनवीर मुल्क साहब, के लिए देखिए, कर क्या रहे हैं, देखिए, मुझे ये देखिए, बता मेरी दें बात आप। सुने, देखिए, पाकिस्तान के लिए क्या आप कर मेरी रहे हैं? बात सुन ले जरा, आप पहले मेरी बात सुन ले। बोले। देखिए, पहली बात तो ये है कि आई थिंक कि बड़ा आपने एक डिमीनिंग किस्म का जुमला इस्तेमाल किया, क्या? और आपको रिट्रैक्ट करना चाहिए वो जुमला। क्या करना ये चाहिए? आप किसी प्लेयर के लिए इस तरह नहीं कह सकते। मैंने कि नाम मतलब तो आप नहीं भी लिया ना जॉब किसी ले- का। नहीं, फिर भी मैंने ये बोला इस कि किस्म जो का हालात कहना चल बड़ी- रहे हैं, मतलब बड़ी इनको इस मजाक किस्म की है। जॉब भी नहीं, देंगे, मैं चले ब्रेक ले जाएंगे। रहा हूँ, मैं ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूँ। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप जी स्पोर्ट्स। और थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, क्योंकि ब्रेक पे जाने से पहले तनवीर अहमद हमारे काफ़ी इमोशनल हो गए थे, जैसे ये हमेशा आज होते भी हैं। इमोशनल हो गए थे। आज भी इमोशनल हो गए थे। हमेशा। एक चीज़ मैं ज़रूर आपको यहाँ पर ये चीज़ बता दूँ कि जो हमारे गेस्ट आते हैं, जो ये व्यूज़ देते हैं, ये इनके अपने व्यूज़ होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं उनसे अग्री करूँ या हमारा चैनल उनसे अग्री करे, लेकिन एनीवे तनवीर साहब का ओपिनियन है, हम क्या कह सकते हैं। आप ब्रेक पे जाने से पहले कुछ कह रहे थे तनवीर साहब, बड़े आप जज्बाती हो गए थे मतलब कुछ मामलात पे। अच्छा वो सही है, यहाँ तो आपने कवर कर दिया है। हाँ, वो तो मैं करूँगा, बिल्कुल मैं अग्री नहीं करता। अच्छा, आपने सोशल देखिए, मीडिया गैस- की शुरू में बात की थी, हाँ हाँ तो ये सोशल मीडिया पे इन्होंने भी सारे व्यूज पढ़े नहीं। हाँ। वो मैं बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब जब इन्होंने ये बात की हाँ। ब्रेक पे जाने से पहले, तो एक ने लिखा था कि तनवीर अहमद क्रिकेट के डॉक्टर आमिर लियाकत है। तो ये तो मतलब इनके लिए अच्छी चीज़ है। देखिए माजिद भाई ने तो एक तो न्यूज मतलब बताया, I think it's a compliment for him। पता नहीं बहुत सी चीजें लिखी है, अच्छी भी आमिर लिखी लियाकत है, के बुरी लिए भी, compliment है इनके अच्छी लिए। इनके लिए अच्छी compliment अच्छी है। भी लिखी, बुरी भी लिखी है, हाँ। वो बात नहीं है। देखिए जी, बात ये है, मैं तो सिर्फ एक चीज बोलता हूँ कि बहुत सी चीजें इंसान के अपने ऊपर भी होती हैं। ठीक है। अगर आपको एक छूट मिली हुई है, उसका गलत फायदा ना उठाएं। अगर आप जाना चाह रहे हैं, आपका क्रिकेट बोर्ड आपको नहीं रोक रहे चेयरमैन, तो इसका मतलब ये आप अपना दिमाग भी इस्तेमाल करें। ये नहीं है कि लेकिन एक बात मैं कर रहा हूँ भट्टी, आप दोनों से मैं ये पूछ रहा हूँ, देखिए हम क्यों अज्यूम कर रहे हैं कि इंतजाम जॉय राइड पे गया। मे बी ही हैज समथिंग इन हिज माइंड, मे बी ही मस्ट टू। अच्छा, आप मुझे बता दें क्या करने गया है? आप वो बिल्कुल क्या हो करने सकता गया है, ये मुझे बता दें। बिल्कुल हो सकता है कि वो जाके टीम का मोराल देखना चाह रहा हो, वो ड्रेसिंग रूम का एटमॉस्फेयर देखना चाह रहा हो, क्योंकि खबरें निकल रही थी बाहर, कुछ इश्यूज थे, वो प्लेयर्स की खुद फिटनेस चेक करना चाह रहा हूँ वहाँ जाके देख कर खुद, क्योंकि ये तो फैक्ट है कि टीवी पे आप नहीं अंदाजा लगा सकते। व्हेन यू आर सिटिंग देयर यू नो व्हाट इज हैपनिंग। हो सकता है वो असेसमेंट्स करना चाह रहा हो सकता है वो ये चेक करना चाह रहा हो कि वाकई अब वो वक्त आ गया है कि हमें कुछ और लड़के ट्राई करने पड़ेंगे वनडे के लिए, वर्ल्ड कप के लिए। अच्छा, तो हम क्यों assume कर रहे हैं कि वो ऐसे ही चला उनको गया? ये समझ नहीं आ रही कि टेस्ट मैच की जो परफॉर्मेंस हुई है, हमने लड़के गलत सेलेक्ट किए देखिए, हैं, वो उनको तनवीर, समझ नहीं आ रही। बात ये ये उनको है कि समझ मैं- आ रही है कि मैं मैं वहां नहीं जाके defend चेक कर करना रहा, चाह रहा हूँ, वहां मैं जाके नहीं देखना defend चाह कर रहा रहा, हूँ। मैं ये बहुत नहीं कह रहा आप डिफेंड कर रहे हैं। बहुत गलतियां की है सिलेक्शन कमेटी ने टीम मैनेजमेंट से, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, हम सब इस चीज़ पर अग्री करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप उसको एक दूसरे नज़रिए से भी, जाविये से भी देखें, तो ये भी होता है कि वो ज़रूर हमें ये कह सकते हैं कि भाई हम एक लड़के को प्रॉपर तरीके से ट्राई तो करके देख लें कि कहाँ वो स्टैंड करता है। मे भी वो करके देखना चाह रहे हो, उसके बाद फिर मसलन उनको- किसको? इमाम की मैं मिसाल दे रहा हूँ कि मे भी वो इमाम को पूरा ट्राई करके देखना चाह रहा हूँ, उसको पूरा चांस देना चाह रहा हूँ। वो टीम में जब आए थे सही आए थे, लेकिन तनवीर साहब बात ये है, वो टीम में आए थे जब सही तनवीर आए थे। साहब, याद आप रखिएगा। लोगों को ये भी तो बता देखें, देना, एक बात 2000 सुन रन लें, किए अब आप उसको सुन लें ना, टीम के अब अंदर आप आ सुन गए। लें जरा, मेरी 2000 बात रन सुन किए लें। टेस्ट मैच में आप आ गए मेरी वो। बात सुन लें, भट्टी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, ये भी बहुत तजुर्बेकार मतलब साल इन्हें गुजारे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में चाहे वसीम अकरम हो, जावेद मियादाद हो, इंजमाम हो, या सरफराज हो, या मिसबाउल हक हो, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, पाकिस्तान क्रिकेट में अगर आप हारते रहेंगे तो भाई फिर कोई बचत नहीं है, ये आप सोच लें। ना प्लेयर के लिए बचत है, ना ऑफिशियल के लिए बचत है, तो ये तो भूल जाएं।
अगर इसी तरह ये परफॉर्म करते रहे तो भाई फिर आप ये आपको कोई शोर करने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली। लेकिन सिलेक्शन तो बेहतर होना भाई, सिलेक्शन तो अच्छी हो ना। हो रही है अभी। भट्टी साहब इतना भी बुरा है पाकिस्तान क्रिकेट में, इतना बुरा मेरे हाल है। ख्याल में एहसान मानी ने कोई क्लियर कट मैसेज दे के इंतजाम को भेजा है, जो मुझे समझ में आ रहा है। क्योंकि मैंने आज अपने अखबार में भी स्टोरी दी थी, ये जो परसों PSL गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई है, जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं वो वहीद खान क्लेम कर रहे हैं कि पहली बार हमने देखा कि एहसान मानी एक प्रॉपर होमवर्क के साथ आया और बहुत सारी चीज़ों पर जो पास्ट में उन्हें कमांड नहीं थी वो बहुत क्लियर कट बातें कर रहे थे। इसका मतलब 4 महीने में उन्होंने काफ़ी चीज़ों को स्टडी किया। जब फ्रेंचाइज ओनर्स के पैसों का मसला आया, फ्रेंचाइज ओनर क्या करते थे, 6 ओनर्स के सामने जब बात होती थी तो दूसरे को लेट डाउन करने के लिए वो मीडिया में खबर लीक करते थे। इस बार एहसान मानी ने एक अक्लमंदी की, उसने कहा यार आप लोग चाय पिए, मैं इनसे 45 मिनट्स दो फ्रेंचाइज अलग अलग बात करता हूँ, जो भी उनको मैसेज था वो दे दिया। तो एहसान मानी जिस तरह ग्रिप हासिल कर रहे हैं क्रिकेट इश्यूज पर, तो मुझे लग रहा है कि देखें पाकिस्तान क्रिकेट में असल जो शहर है वो तो पाकिस्तान टीम है। टीम जीतेगी तो क्रिकेट बोर्ड हेडक्वार्टर में भी सुकून रहेगा, अगर टीम हारेगी तो वहां भी अफरा तफरी रहेगी। तो एहसान मानी को पिछले दिनों इमरान खान से भी मुलाकात हुई, हो सकता है प्राइम मिनिस्टर ने भी लेकिन कुछ कहा। PSL ओनर्स ने क्या मतलब कहा प्लेयर्स के बारे में? आप कह रहे हैं कि PSL ओनर्स ने कुछ कहा प्लेयर्स के बारे में? प्लेयर्स के बारे में नहीं, पैसों के बारे में। ओके। पैसों का जो डिफॉल्टर्स हैं 2 फ्रेंचाइजीज, ठीक तो है। उन्होंने 45 मिनट्स उनसे अलग बात की, बाकी 4 को नहीं पता चला। ठीक है, लेकिन देखिए एक चीज़ ये है भट्टी कि इफ़ यू कम बैक टू द वनडे सीरीज, इसमें कोई शक नहीं है कि चले टेस्ट में तो हमारी साइड बैलेंस नहीं है और हमारे वो एक्सपीरियंस नहीं है, ना हम वो सही लड़कों को खिला रहे हैं। लेकिन अगर वनडे की बात करते हैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग वनडे में हमारी साइड कतरे बेहतर है टेस्ट से, ये तो आप कहेंगे ना, कतरे बेहतर है। तो वेयर डू यू पुट पाकिस्तान चांसेस अगेंस्ट साउथ अफ्रीका? देखिए अगर आप रैंकिंग देखें तो पाकिस्तान की रैंकिंग भी इतनी अच्छी नहीं, लोग क्या है? 5-6 इसी तरह ही है, 6 नंबर पे, 5 में टेस्ट में 7वें पे। जी हाँ। टेस्ट में तो हम नीचे आ गए ना, साउथ अफ्रीका तो ऊपर चला गया। इसका मतलब ये है कि हमारी जो वनडे की परफॉर्मेंसेज हैं वो भी इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अगर नहीं भी जीते तो उनको टफ टाइम दे सकते हैं, क्योंकि वनडे क्रिकेट में एक तेज़ क्रिकेट होती है, हमारे लड़के खेलते भी तेज़ हैं, जितनी कम ओवर्स की क्रिकेट करते जाएंगे उसमें ज़्यादा बेहतर है। 2012-13 में जब हम गए थे तो हम टेस्ट मैचेस बुरी तरह हारे थे, लेकिन हम वनडे सीरीज हम 2-3 हारे थे। और उसके बाद फिर मिसबा एक और टीम लेके गया था बाद में फिर से 3 मैच सीरीज के लिए, वो T20 सीरीज बराबर हुई थी और 3 मैच सीरीज जो थी वो पाकिस्तान 2-1 जीता था। देखिए अब इसमें वनडे सीरीज इन अब इसमें आप एक चीज़ देखें, हमारी वनडे की और टेस्ट की जो रैंकिंग है वो बहुत गंदी है समझ लें। लेकिन इसमें खराब है ना। अब इसमें ये देखें कि इसमें कोचिंग का कितना अमल दखल आ रहा है, कितने लोग काम कर रहे हैं वनडे और टेस्ट मैचेस में। इस चीज को इंप्रूव करने की हमें जरूरत है। वनडे में भी आपके बैट्समैनों की टेक्निक, डिफेंस, शॉट सिलेक्शन, ये भी एक प्रॉब्लम है कि देखें एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि ये कुछ प्लेयर्स ने भी ये बात कही है, बल्कि वहाब था हमारे साथ, वहाब ने ये चीज़ बड़ी अच्छी पॉइंट आउट की। उसने कहा कि देखें अब ये चीज़ भी जो है ना बट्टी अपना वेद भाई के अगर कोचेस एक प्लान बना के देते हैं प्लेयर्स को, वो प्लेयर्स वो एक्सिक्यूट नहीं कर पाते हैं प्रॉपर्ली, तो उसमें कोचेस को आप क्या ब्लेम करेंगे? अच्छा अगर नहीं करे तो आप प्लेयर को ड्रॉप करें। करो ना फिर। बिल्कुल ये सही है, ये 100% ड्रॉप भी नहीं होता ना, फिर आप आगे से ही कहते हैं जी एक सीनियर नई चीज लड़का है। करने जा रहे हैं इस वनडे सीरीज में, जो मुझे वो क्या है? अब तक पता चला है। 6ठे नंबर पर आएंगे हुसैन तलत, बैटिंग ऑलराउंडर। ये एक गैम्बल करने जा रहे हैं, वो मीडियम पेस बॉलिंग करता है, बैटिंग भी कर लेता है। हुसैन तलत जिस टाइप का बॉलर है, अगर जैसे आप कह रहे हैं ओटिस गिब्सन ने कहा है कि पिचेस में मूवमेंट होगी और मतलब फ्लैट ट्रैक्स नहीं होंगे, तो देन ही कैन बी अ वेरी इफेक्टिव बॉलर। और आपको फिर ये एडवांटेज है कि शान भी इसी मतलब वो जो कहते हैं ना छोटी छोटी स्विंग वाला बॉलर है, तो आपके 2 अच्छे ऑप्शंस हैं। इसका मतलब ये है कि फ़हीम अशरफ की कोई जगह नहीं बनेगी। फ़हीम अशरफ तो खेलेगा, ऑब्वियसली बात है। तीन वो हो गए, एक नहीं, हुसैन तलत हो गए, कैसे खेलेगा? बैट्समैन खेल रहे हैं ना शान मसूद खेल रहा है, फ़हीम शान अशरफ मसूद खेल नहीं नहीं खेल सकता। रहा। नहीं मेरा नहीं ख्याल क्या खेला। कह रहे हैं भट्टी साहब? शान मसूद देखिए तो फखर जमान जितने और रन इमाम उल किए हैं हक, उसने पाकिस्तान के वनडे में और T20 में, लेकिन टेस्ट मैच में अभी तो रिसेंट तो टेस्ट मैच में किए ना। हर टेस्ट में भी किए, तो उसको नहीं खिलाएंगे वनडे में? मेरा ख्याल पहला वनडे तो कम से कम नहीं खेल रहा। हाँ अब इंजमाम उल हक चले गए, अगर आउट ऑफ द बॉक्स कुछ ये शॉकर होगा अगर शान मसूद ना खेला तो सबसे ये अच्छा तो खेला वहाँ बड़ा पे। शॉकर होगा ये तो लोगों के लेकिन लिए। तनवीर टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस में हम वनडे की टीम नहीं, लेकिन वो तो वनडे में वो जो उसकी इंप्रूवमेंट आई है गेम की शान मसूद की भट्टी, वो तो आई डोमेस्टिक वनडे और T20 खेल के आई है। उससे तो वनडे में जितने रन्स किए हैं 2 साल पहले, उसे तो T20 और वनडे टूर्नामेंट्स में 1000 रन तक मेरा ख्याल वर्ल्ड कप से पहले
ऐसा ना हो कि हमें मोहम्मद हफीज और शोएब मलिक को, नहीं तो ये वैसे किसका ब्राइट आइडिया होगा? अगर शान मसूद नहीं खेलता, ये किसका ब्राइट आइडिया है? देखिए आप कितने ओपनर्स खिलाएंगे? नहीं तो शान तो नंबर 3 पे भी खेला है ना। नहीं तो नंबर 3 पे तो आपका बाबर आजम तो खेलता है। आप मुझे बात बताएं, फिर मोहम्मद हफीज को नहीं, ड्रॉप करना तो पड़ेगा। आप मुझे बात बताएं, क्या जरूरी है तीनों ओपनर्स को खिलाएं? आप एक को रेस्ट करें। नहीं तो मोहम्मद हफीज को हफीज तो फिर बॉलिंग का ऑप्शन भी है ना किसको? हफीज का। हफीज का तो है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इमाम हो गया, ये हो गया अपना क्या बोलते हैं, शान हो गया और फखर हो गया, इसमें से एक को बिठाएं आप। शान को आप कैसे ड्रॉप करेंगे? I इमाम don't को कैसे understand. ड्रॉप करेंगे? वो तो कोशिश है पूरा किसी तरीके से रन करे, इसको Anyway, वर्ल्ड कप भी anyway, खिलाना anyway, हमने। लेकिन ये हमसे थोड़ी सी गलती होगी, हमें अपना 11 एक बनाना चाहिए था कि एक आइडिया हो जाता कौन कौन खेलेगा, क्योंकि ऑलराउंडर्स काफ़ी है, इमाद भी है और फ़हीम भी है, तो थोड़ा सा आई थिंक सिलेक्शन मेरे ख्याल में दोनों नहीं है टीम में। सिलेक्शन मेरे तो ख्याल में दोनों टीम में नहीं होंगे। ओ मेरे खुद। देखिए 3 फास्ट बॉलर बंटी में साहब टाइम हो गया ख़त्म, अनफॉर्चुनेटली टाइम हो गया ख़त्म। लेकिन बड़े मज़े की बात बताइए आपने। अब ये इंटरेस्टिंग चीज़ें देखना पड़ेगा, सिलेक्शन क्या होती है पाकिस्तान टीम की, क्या, क्योंकि सिलेक्शन डिलेमा तो फेस कर रहा है पाकिस्तान, उसमें कोई शक नहीं है कि प्लेइंग 11 क्या होगी पाकिस्तान की, क्योंकि आपने अपनी बैटिंग को भी स्ट्रॉन्ग रखना है। वनडे सीरीज़ में पहले मैच में आपको स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। पहला मैच सैटरडे को है। आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे नए गेस्ट के साथ, नए इश्यूज़ के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।